कहानी ईदगाह लेखक मुंशी प्रेमचंद जी की एक ऐसे गरीब बच्चे की कहानी है जो मेले की धूमधाम में भी अपनी बूढ़ी अम्मा को नहीं भूल पाया और उसने अपने सीमित पैसों से खिलौने खरीदने के बजाय एक लोहे का चिमटा लेना उचित समझा, क्योंकि उसकी अम्मा के हाथ रोटी सेकते समय तवा में जल जाते थे। मुंशी प्रेमचंद जी की अमर कहानी बहुत ही अच्छी है। हम उसे सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था और इनका मूल नाम जो था वो धनपत राय था। प्रेमचंद जी ने अपने लेखन की शुरुआत में उन्होंने उर्दू में पहले नवाब राय के नाम से किया था और उन्होंने लेखन कार्य को अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस तरीके से उनका लेखन कार्य चलता रहा। उन्होंने तरह तरह के कथाओं का संगठन, चरित्र चित्रण आदि उपन्यास भी लिखे और इन सब में विशेष जो कथा बाल जीवन पर आधारित है। ग्रामीण क्षेत्र के एक बालक हामिद, जिसके जीवन पर वो ग्रामीण चित्रण किया है और उसके जो निजी जीवन का है उसके हर घटनाओं को छूने का प्रयास किया है। इसलिए ईदगाह की कहानी अपनी विशेषताओं को अभिव्यक्त करने की प्रतिनिधि कहानी है। इस कहानी में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। क्या हामिद का चरित्र हमें बताता है कि अभाव उम्र में भी बच्चों में कैसी कैसी समझदारी पैदा कर देता है कि मेले में हामिद अपनी चाह पर संयम रखने में विजयी होता है और साथ में उसने अपने विचार को, अपने खरीद को रुस्तुम हिंद चिमटे के माध्यम से प्रेमचंद ने श्रम के सौंदर्य एवं महत्व को भी उद्घाटित किया है। तो ये कहानी का प्रारंभ होता है कि रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा है, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने के तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस में सुई धागा लेने के लिए भागा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं तो उसमें तेल डालने के लिए तेल लेके घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते तो दोपहर हो जाएगा। 30 कोस का पैदल रास्ता है, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना बैठना, दोपहर के पहले लौटना असंभव हो जाता है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वो भी दोपहर तक, तो किसी ने वो भी नहीं रखा। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की एक चीज़ है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो केवल ईद है। रोज ईद का नाम रटते हैं थे, आज वो आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईद क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या मतलब। सेवइयों के लिए दूध और शक्कर घर पर है या नहीं, इनकी बला से। ये तो सेवइयाँ खाएंगे। वो क्या जाने कि अम्मा जान और अब्बा जान बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल दे तो ये सारी ईद जो है वो मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबोर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होते हैं और फिर दोबारा रख लेते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि उनको कैसे इंतजाम करना है। महमूद गिनता है अपने पैसे कि 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं और मोहसिन के पास 1 3 8 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं।
इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वो 4-5 साल का बच्चा है, गरीब सूरत, दुबला पतला लड़का, जिसका बाप जो है वो गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है। कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वो दिल में ही रहती थी, और जब न सहा गया तो मर गई, संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न होता है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे, और अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं। इसलिए हामिद प्रसन्न है कि आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई को पर्वत बना देती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वो प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वो दिल के अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे, कहाँ से इतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में एक दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वो डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है। कैसे अकेले मेले में जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना उसे यूँ नहीं जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे। पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वो थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवइयाँ कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते लगेंगे। मांगे ही का तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद को दिए, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है। और ईद का त्यौहार अलग ही बेड़ा पार लगाएगा, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। धोबन और नाइन और मेहतरानी और चूड़ियारिन सभी तो आएंगे। सभी को सवैयाँ चाहिए, और थोड़ा किसी को आँख नहीं लगता। किस किस से मुँह चुराएगी, और मुँह क्यों चुराए। साल भर का त्यौहार है, जिंदगी खैरियत से रहे। उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़ करके आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग क्यों इतने धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वो कभी थकता ही नहीं था, वो कभी थक सकता था क्या। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की 4 दीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है तो माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहाँ से 1 फर्लांग दूर पर
खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया है, कैसा उल्लू बनाया है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगीं। अब ये अदालत है, ये कॉलेज है, ये क्लब घर है। इतने बड़े बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं है जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पहुँचेंगे, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे। इतना पढ़कर हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज़ मार खाते हैं, काम से जी चुराते हैं। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है, सुना है यहाँ मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और यहाँ शाम को लोग, साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूछो दाढ़ी वाले, और मैं भी खेलती हैं। सच हमारी अम्मा को वो दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही ना सकेंगी, घुमाते ही लुढ़क जाएंगे। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, चलो मनो आटा पीस डालती, जरा सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज़ निकालती हैं, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। किसी मेम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। महमूद बोला, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती। मोहसिन बोला, हाँ उछल कूद तो नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी खेत में जा पड़ी तो अम्मा इतनी तेज़ दौड़ी कि मैं उन्हें न पकड़ा सका। सच। आगे चले आगे चले तो हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता। देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वो तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन न आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे। मोहसिन बोला, जिन्नात को रुपए की क्या कमी है, जिस खजाने में चाहे चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। आप हैं किस फेर में, हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो जाएं उसे टोकरों जवाहरात दे दें। अभी यहाँ बैठे हैं तो 5 मिनट में कलकत्ता पहुँच जाएं। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होंगे। मोहसिन बोला, एक एक आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। तो हामिद बोला, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे, कोई मुझे वो मंत्र बता दे तो एक जिन्न को खुश कर लूँ। मोहसिन बोला, अब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज़ अगर चोरी हो जाए तो चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बछड़ा उस दिन खो गया था, 3 दिन हैरान हुए, कहीं ना मिला तो झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया कि मवेशी खाने में है और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते हैं। अब उनके समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान है। आगे चले, ये पुलिस लाइन है, यहीं सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रेटन 5-4 रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाएं। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, ये कांस्टेबल पहरा देते हैं तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत, यहीं चोरी कराया करते हैं। ये शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। अभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं, तभी तो मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं, तो हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं। हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी न हो और नौकरी न चली जाए। हामिद ने पूछा, ये लोग चोरी करवाते हैं
तो कोई इन्हें नहीं पकड़ता। मोहसिन उनकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा, पकड़ने वाले तो ये लोग खुद ही हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई, सारी ली पूंजी जल गई, एक बर्तन तक न बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भाड़े आए। हामिद ने कहा, 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। कहाँ 50, कहाँ 100। 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में भी ना है। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगीं, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार तो कोई मोटर पर। सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीण का ये छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थीं। जिस चीज़ की ओर ताकते उसे देखते रहते, और जिस चीज़ की ओर ताकते तो ताकते ही रह जाते, और पीछे से बराबर हार्न की आवाज़ होने पर भी न चेतते। तो हामिद तो मोटर के नीचे आते आते बचा। सहसा ईदगाह नजर आ गया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है, और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गईं, पक्की जगत के नीचे तक, जहाँ जाजिम भी नहीं है। तो नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में जाकर के खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाएं, और यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आनंद, आत्मानंद से भर देती है। मानो मातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल विषय में बालकों से उत्साह कम नहीं था। ये देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम हो गए, कभी जमीन पर गिरते हुए। ये चरखी है, लकड़ी के हाथी घोड़े ऊँट छड़ों से लदे लटके हुए, 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो हैं उसके पास। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए थोड़ी ना दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकान की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरियाँ, राजा और वकील, भिस्ती और धोबिन और साधु, तरह तरह के सुंदर सुंदर खिलौने। अब बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता भी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हैं, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता है उसके मुख पर। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा सा पानी पड़ जाए तो रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वो क्या करेगा, किस काम के? मोहसिन कहता है, मेरा भिस्ती रोज़ पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। महमूद कहा, महमूद बोला, और मेरा सिपाही घर पर पहरा देगा। कोई चोर आएगा
तो फौरन बंदूक फायर कर देगा। नूरे ने कहा, और मेरा वकील तो खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी बोली, और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों को निंदा करता है, मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए ही उन्हें हाथ ले सकता है। उनके हाथ में अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी थोड़े ना होते हैं, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रबड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा लिया और मज़े से खाने लगे। हामिद बिरादरी से पृथक है, अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ, वो केवल क्रूर विनोद है, मोहसिन इतना उदार नहीं है। लेकिन ये जानकर भी वो उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन बोला, अच्छा आपकी ज़रूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद बोला, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं। सम्मी, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे। महमूद बोला, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद। मोहसिन बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी होती हैं। मोहसिन बोला, लेकिन दिल में कह रहे होगे कि मिले तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। महमूद बोला, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की आती है। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था तो सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियाँ उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वो चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वो कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। ज़रा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों को कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। या तो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे, और चिमटा कहीं कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती हैं। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं, मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा। मिठाइयाँ खाई, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी लिखी हैं, मेरी जबान क्यों ख़राब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगे, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हज़ारों दुआएं देंगी, हज़ारों दुआएं देंगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हमें चिमटा लाया, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूँ मिजाज दिखाते हैं, मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। खेलें खिलौने और खाएं मिठाइयाँ। मैं नहीं खेलता, किसी का मिजाज क्यों सहूँ। मैं गरीब से ही किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी न कभी आएंगे, अम्मा भी आएंगी, फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। एक एक को टोकरियाँ खिलौने दूंगा और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। ये नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सबके सब हंसेंगे कि हमें चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से,
उसने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी। हामिद बोला, बिकाऊ है नहीं कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद के लाए हैं? तो बताते क्यों नहीं कै पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता वो आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी और बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सबके सब क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, ये चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा? हामिद ने चिमटा को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी भिजती हुई जमीन में गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएंगी बचा के। महमूद बोला, तो ये चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इतने मजीरे से काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगा ले, मेरे चिमटे का बाल भी वाका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारे खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी और ढप ढप बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर दिया। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? मेले से भी दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए, मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है। सम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष से जा मिला, लेकिन महमूद, मोहसिन और नूरे भी हामिद से 1-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे। उनके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति, एक और मिट्टी और दूसरी ओर लोहा। जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है वो अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिस्ती के छक्के छूट जाएं, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागें, वकील साहब की नानी मर जाएगी, चोंगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाएं। मगर ये चिमटा, ये बहादुर, ये रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा करके कहा, भिस्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा दौड़ा पानी लाकर द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चा पकड़ जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के ही पैरों पर रहेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? तो नूरे ने अकड़ कर कहा, ये सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुँह चिढ़ाकर कहा, ये बेचारे हमें बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन को एक और नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन ये बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुरी कूदते हैं जनाब। तुम्हारे ये वकील, सिपाही और भिस्ती लेडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वो काम है जो ये रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और कर ही क्या सकता है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू कर दी, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे
तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खासी गाल गलौज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुँह ताकते रह गए, मानो कोई धेलचा कनकौआ किसी गंडे वाले कनकौए को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकालने वाली चीज़ है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वो हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज़ ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे पे ही रंग जमा दिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना ही रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा बिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में हैं। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच। ये चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा, मालूम होता है। अब बोले, लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया था। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा था। मोहसिन बोला, लेकिन इन खिलौनों के लिए हमें कोई दुआ तो न देगा। महमूद बोला, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े। अम्मा जरूर कहेंगे कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। 3 पैसों ही में उसने सब कुछ करना था और उन पैसों का उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत न थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया। उसके अन्य मित्र मुँह ताकते रह गए। ये उस चिमटे का ही प्रसाद था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती और उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा ये शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे का और लगाए। मियाँ नूरे का वकील का अंत उनके प्रतिष्ठानुकूल इसके साथ गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो बैठ नहीं सकता। उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार पर 2 खूंटियाँ गाड़ी गईं। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की बात है, सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे रहते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से बकौल वकील साहब स्वर्ग से मृत्यु लोक में आ रहे और इनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूर पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का भिश्ती, महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं जो अपने पैरों से चले। वो पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चीथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने ये टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उसके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से छोने वाले जागते रहो, छोने वाले जागते रहो पुकारते चलते थे। मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग गई। ठोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ी और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ गिरे और उनकी एक टांग बेकार आ गया। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वो अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे वो टूटनी टांग को आनन फानन जोड़ सकता है। केवल गूलर का दूध चाहिए। गूलर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है।
लेकिन सिपाही को ज्यों ही खड़ा किया जाता है, टांग जवाब दे जाती है। शल्य क्रिया असफल हुई, तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है, और एक टांग से न तो चल सकता था न बैठ सकता था। अब वो सिपाही सन्यासी हो गया, उसकी अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता रहा। कभी कभी देवता भी बन जाता। उसके सिर का झालरदार साफा खुरच दिया गया। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उससे बाट का भी काम लिया जाता था। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंकी। ये चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है अम्मी। कै पैसे में? 3 पैसे में लिए हैं। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने उसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वो नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है कि दूसरों को खिलौने लेते, मिठाई खाते देखकर इसका मन ललचाया होगा। इतना जब्त इससे कैसे हुआ? वहाँ भी इसने अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक विचित्र बात ये हुई कि हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई थी। वो रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता, बच्चा जो था। बहुत दुआएं मिली उसे। ये ईदगाह की कहानी अगर आप सबको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट्स भी करें। धन्यवाद।